मैं एक दिन एक मशहूर किताब में दो भाइयों का एक वाक़या पढ़ रहा था। किताब का नाम तज़किरा गौसिया है। उसमें लिखा हुआ था कि दो बुत परस्त भाई थे, जिनमें से एक उनके तरीक़ाकार में बड़ा नेक था, दूसरा शराबी कबाबी था। जो नेक भाई था उसने एक बुत बनाया हुआ था और अपने रिवाज के मुताबिक उस बुत को नहलाता धुलाता, खुशबुएं लगाता था और उसके आगे मिठाई रखता था, खाना रखता था। दूसरा भाई जो शराबी था वो रोज़ सुबह उठता था, उठकर 5 जूतियाँ उस बुत के सर में मारता था। जिनका बुत था वो हज़रत उसके ख्वाब में आए, नेक भाई के ख्वाब में आए और उन्हें कहने लगे कि तुम अपने भाई को रोको, वो मुझे रोज़ जूतियाँ मारता है, अगर तुमने इसे ना रोका तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूँगा। तो जो नेक भाई था वो कहने लगा, मैं तो आपकी इतनी खिदमत करता हूँ, मैं तो आपका इतना एहतराम करता हूँ, मैं तो आपकी इबादत करता हूँ, आप मेरी गर्दन क्यों तोड़ेंगे, आप उसकी गर्दन तोड़ें। तो बुत वाले साहब कहने लगे कि जी वो तो मेरे से डरता नहीं है, उस पर मेरा जोर नहीं चलता है, तुम मेरे से डरते हो, तुम्हारी गर्दन मैं ज़रूर तोड़ूंगा। जब ये पढ़ा तो मेरे ज़हन में ख्याल आया कि हम सब भी इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के डरों और हर किस्म की जहालतों में मुब्तला हैं। हमें कदम कदम पर डर है। मसलन डाकू हमें पिस्तौल दिखाकर लूट रहे हैं, सियासतदान दुश्मन मुल्कों को दिखाकर लूट रहे हैं, सियासतदानों के साथ कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं। हमें अमल जो है वो जिन भूतों से डरा कर लूट रहा है, मौलवी दोज़ख से डरा कर लूट रहा है और पीर हमें इन तमाम चीज़ों से डरा कर लूट रहा है। डॉक्टर हमें बीमारियों से डरा कर लूट रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? वजह हमारी जहालत है, हमारे ज़िंदगी के शऊर और यहाँ पर कुछ समझना होना है। हमें अगर हम दीन को ही समझ लें तो ये सारा मसला हल हो जाता है। तो यही वजह है कि आप जहाँ पे भी चले जाएं, ख़ुसूसन चकवाल तो भरा हुआ इन चीज़ों से। हर दूसरी गाड़ी पर लिखा होगा या गौस मदद, या अली मदद, या रसूल अल्लाह वगैरह, हर चौथे पर लिखा हुआ है। अच्छा, आखिर ये सब चीज़ें चल रही हैं तो इसकी वजह तो होगी। पहली बात तो ये है कि अल्लाह के अलावा किसी और से, गैब से मदद मांगना। ये जिंदा बंदे से मदद मांगी जा सकती है, लेकिन गैब में किसी ऐसे बंदे से मदद मांगना, फौतशुदा से, ये पक्का पक्का शिरक है और शिरक की सज़ा सारी उम्र के लिए दोज़ख में, सारी उम्र नहीं, हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में जलना है, वहाँ जहाँ से कोई छुटकारा नहीं होगा। तो ये एक अहम वजह थी। मैंने सोचा कि मेरे से पूछा जाएगा कि तुमने इनको क्यों नहीं बताया, तुमने अगर इनको नहीं बताया तो तुम जुर्मवार हो। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ ये सब चीज़ें क्यों चल रही हैं और क्यों फैल रही हैं। उसकी वजह यह है कि आप जिस चीज़ पर यकीन बिठा लें वो चीज़ होना शुरू हो जाती है। मसलन मेरा अपना एक जुमला है कि मजबूत पुख्ता यकीन आप जिस चीज़ पर रख लें वो चीज़ हो जाती है, जिस काम पर रखें वो काम हो जाते हैं। ये अगर आप पत्थर पर भी रखते हैं तो पत्थर से भी फ़ायदा मिलता है। इसी वजह से बुत परस्त बुतों से पीछे हट नहीं रहे। मगर यही यकीन आपने अल्लाह पर रखना है
अल्लाह के कानून पर रखना है। अल्लाह अपने अदली कानूनों से इस दुनिया को चला रहा है। जो आदमी भी उस कानून पर अमल करे, अल्लाह उसकी हर कदम पर मदद करता है। जो भी कौम ने अमल किया वो दुनिया की लीडर बन गई। सूरह तलाक में इस मसले में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, 2 और 3 नंबर आयत है कि जो अल्लाह से डरे, अल्लाह उसे हर मुश्किल से निकाले और ऐसे ज़रिए से रोज़ी दे जो उसके गुमां में भी ना हो, और जो अल्लाह पे तकवा करे, अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। क्या हमें अल्लाह के बाद किसी और की याद दहानी की कोई ज़रूरत महसूस करनी चाहिए और है? नहीं, लेकिन हमें अल्लाह पर यकीन नहीं है, क्योंकि हमें हमारे जो मौलवी हैं और आजकल के जो जाहिल सूफ़ी हैं, इन्होंने हमें अल्लाह से यकीन हटाकर ख़ुद पर बिठा दिया। अब यही यकीन अगर आप किसी पीर पर रख लेते हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। इसी असूल के तहत कोई किसी चक्कर में पड़ा हुआ है, कोई घरों पर झंडा लगा लेता है, कोई दूसरा ऐसा काम कर लेता है, कोई घर पर हांडी उल्टी रख लेता है कि मेरी इससे नज़र नहीं लगती और झंडा लगाना मेरे ऊपर मेरी हिफाजत करेगा। भाइयों, आप देख लें कि जिस चीज़ पर भी यकीन रखेंगे वो होगी। यही आपने पीर पर रखा तो आपका कुछ न कुछ काम होगा, लेकिन ये अल्लाह पर रखें तो आपका इंशाअल्लाह हर काम होगा। असूल आपने यह याद रखना है कि जो अमल भी आप एक बार करते हैं, अगर वो इत्फाक से कामयाब हो जाता है, जैसे आपको किसी ने कागज़ दिया, उस पर कोई निशान लगा हुआ था, तो अगर वो कामयाब हो जाता है तो दूसरी बार आपका उस पर यकीन बैठ जाएगा। आपके 20% और चांसेस हो जाए कामयाबी के। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, अगर दूसरी तीसरी बार भी वो कामयाब हो जाता है तो आपको उस पर पुख्ता यकीन बैठ जाएगा। अब आपने लिया है या आपने दिया है, जिस आदमी को भी आप वो कागज़ देंगे उसका काम अक्सर हो जाया करेगा। लेकिन ये सब टोटके हैं। यही चीज़ जब चल पड़ती है तो लोग दूसरों को दे देते हैं और उनसे पैसे ठगते हैं, उन्हें शिरकिया रास्ते पर चलाते हैं। तो यही हम जितने टोटके करते हैं, चाहे कोई नाम शीशे पर लिख दिया जाए या हम कोई स्टिकर लगा लें या हमें कोई चीज़ भी दी जाए, अगर उसमें आपका यकीन बैठा हुआ है तो कुछ तो कुछ फ़ायदा होता है और फिर वो अमल चल पड़ता है। आप दूसरे को दें, उस पर भी उसका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। इसीलिए हज़ारों किस्म के ऊट पटांग अमल चल रहे हैं। शिर्क से बचना तो हर हाल में लाजमी है। सिर्फ आप 2 नफल हाजात नियत करके पढ़ें और काम को अल्लाह के हवाले कर दें, दुआ मांग कर ये यकीन करके बैठ जाएं कि अल्लाह ये काम ज़रूर पूरा करेगा। और बासानी मैंने लोगों के काम होते देखे हैं, लेकिन चूँकि हम लोग अनदेखे खुदा को नहीं मानते हैं, इस वजह से कदम कदम पर ये चीज़ें बनी जाती हैं, ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो इसी पर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि होगरे पैकरे महसूस थी इंसान की नज़र, मानता फिर अनदेखे खुदाओं को क्यों कर। हम सब चूँकि अंदर से बुत परस्त हैं, हम हिंदू से ही मुसलमान हुए हैं। जो 2-3% बाहर से आए थे वो भी हम में मिलकर इसी रंग में ढल गए। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि आप कोशिश करें इन चीज़ों से बचने की। मसलन आपने झंडा लगा लिया तो फिर क्या होगा कि आप अल्लाह को छोड़कर एक दूसरे चक्कर में पड़ जाएंगे। फिर अगर आपने झंडा उतारा तो 4-6 महीने बाद भी कोई वाक़या हो गया, जो वैसे भी होता रहता है, तो बंदा आपको कोई कहेगा जनाब ये आपने झंडा उतारा है तो आपका ये काम, एक और आप शैतानी चक्कर में पड़ जाएंगे। अब हमारा पीरों के साथ तो मामला ये चल रहा है कि हमने पीर ढूंढा हुआ है। ठीक है, किसी की दुआ में असर होता है, ये मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन होता क्या है कि जनाब मुरीदों से पूछें कि बच्चे की नौकरी लग गई, जनाब पीर की नज़र। अच्छा, बेटी की शादी हो गई, जो वैसे भी हो जाती है, पीर की दुआ। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ, बच्चे की टांग टूट गई, हाँ अल्लाह की मर्ज़ी,
ओ भाई खुदा के बंदो, हकीकत पसंदी से काम लो, अल्लाह पे थोड़ा सा भरोसा करो, आज से ही नमाज ही पढ़ना शुरू कर दो, तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह की बहुत सी बरकत शुरू हो जाएगी। सिर्फ नमाज ही पढ़ना आपके आसपास एक ऐसा हाला क्रिएट कर देता है कि आपकी बहुत सी चीज़ों से वैसे ही बचत होती चली जाती है। तो मैंने अपनी ड्यूटी दे दी है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे मेरे से पूछा जाएगा कि तुमने ये क्यों नहीं बताया। असूल यही है कि जो भी टोटका आप चलाते हैं वो चल पड़ता है। मसलन मैंने किसी बंदे को मजाक में एक दायरा लगा कर दे दिया, कागज़ पर दे दिया कि आप ये काम हो जाएगा, तो अगर उसका इत्फाक से काम हो गया या शैतान ने उसका काम कर दिया, तो दूसरी बार भी आएगा, मैंने दायरा लगा दी, अब उसको थोड़ा सा एतमाद होगा। तो अगर दूसरी बार भी हो गया, उसका दायरे पर यकीन पक्का बैठ जाएगा, फिर वो जहाँ भी दायरा लेके जाएगा उसे एतमाद होगा कि मेरे ये काम होगा। यही एतमाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर रख लेना है या अल्लाह पर रख लेना है। मैं ये बात अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे बड़ी लंबी तहकीक है। मज़े शाह अब्दुल हई चट्टगांग के जो फौत हुए 1921 में, तकरीबन 1921 में हुए थे, 100 साल पहले आज से, तो उनके पास जो जाता था उसे वो तवीज़ दिया करते थे। मुसलमानों में तवीज़ आम है, लेकिन शिरकिया तवीज़ से बचें, ये गलती है, मैंने गलत समझता हूँ, लेकिन चलें। शुरू में वो क्या करते थे कि जो बंदा आता था उसे मखसूस साथ में, मखसूस वक्त में लिखे हुए तवीज़ देते थे। मसलन नौचंदी जमरात, जो महीने की पहली जमरात होती है, उसको लिखते थे। तो कुछ अरसे बाद वो काम हो जाता था उन तवीज़ों से, ज़्यादातर लोगों का। फिर वो जब कुछ अरसे बाद लोग ज़्यादा आने लग पड़े, तो जो आता था उसी वक्त लिख के दे देते थे लोगों का, फिर भी काम हो जाता था। तो थोड़े दिनों के बाद उन्होंने ये काम शुरू कर दिया कि जो आता उसे खाली कागज़ दे दिया करते थे, उसका भी काम हो जाया करता था। देखिए, अगर तवीज़ और नंबर ये आपने लिखने हैं तो फिर काम इनके बगैर नहीं होना चाहिए। असल काम आपका यकीन करता है, असल काम आपका एतकाद करता है। तो हमेशा हमेशा की आग में जलने से बचें, अल्लाह पर भरोसा करें, अपनी दुआ पर भरोसा करना शुरू कर दें। आपका मिजाज जिस तरह का है, दुरूद शरीफ पढ़ा करें या आयतुल कुर्सी पढ़ा करें, ये आपके लिए काफ़ी है फ़ारिग टाइम में। अगर आपको ज़्यादा शौक़ है इन चीज़ों का तो विर्द करते रहें। तो आज मेरा मौजू यही था, तो मैंने आपको पैगाम दे दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।